Hello students. In our previous video we had discussed about the reversible and irreversible changes and we will continue the chapter in this video. First we recapitulated. Now what are changes? Changes can occur anywhere and anytime. यानी changes कहीं पर भी और कभी भी हो सकते हैं. There are different type of changes, reversible changes, irreversible changes, physical changes and chemical changes. So one by one we will discuss it and then we will move on to our chapter. Reversible changes are those changes which can be returned to its original state. In this no new substance is formed, यानी कि इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है. Now what are irreversible changes? Irreversible change is a change that you cannot undo, जिसको आप वापस change नहीं कर सकते. For example, if a book get burned, then we cannot restore that book. Now next are the physical changes. What are physical changes? So physical changes are those changes in which no new substance is formed, जिसमें कोई नया substance form नहीं हो. For example, melting of an ice cream, crushing of paper. So in these changes no new substance is formed. So these kind of changes are known as physical changes. Next type of changes are chemical changes. Chemical changes are those changes in which new substance is formed, जिसमें नया substance बनता है. For example, baking a cake. अगर आप एक केक बना रहे हैं तो आप उसके raw ingredients को use करते हैं, फिर आप उसे bake करते हैं, तब एक केक बनता है. Then what we will observe or what changes we will observe? We will observe the change in color and change in temperature also. If you strike a match, एनर्जी रिलीज एज लाइट एंड हीट. जब हम माचिस जलाते हैं तब क्या होता है, उसमें से लाइट निकलती है और एनर्जी भी रिलीज होती है. इट मीन्स देयर इज़ अ चेंज. इफ़ यू ब्लीच योर हेयर देन देयर इज़ अ चेंज इन कलर. बाइसिकल रस्टिंग या फिर आयरन रस्टिंग. आपके घर में कहीं पर आयरन लगा हो या बाइसिकल में लोहा लगा होता है, तो अगर बारिश का पानी या फिर पानी बाहर खड़ी रह जाती है साइकिल, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होती है, यानी जंग लग जाता है. दैट इज़ अ चेंज. एंड प्लांट्स मेकिंग ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए सो दैट वी कैन ब्रीथ. सो इट इज़ अ chemical change. Okay, so these all are the examples of chemical changes. Now move on. Could there be other ways to bring a change? अभी तक हमने बहुत सारे टाइप के चेंजेस पढ़े, तो हमसे अब ये पूछा गया है कि क्या और भी कोई तरीके होते हैं जिनसे चेंज लाया जा सकता है. सो वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. हम सब ने बहुत सारे टूल्स देखे हैं जिससे ज़मीन खोदी जाती है, मिट्टी खोदी जाती है. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है कि जो टूल्स होते हैं, यानी कि जो ब्लेड्स होते हैं, जो लोहे के ब्लेड्स इसमें लगे होते हैं, वो वुड में, यानी कि जो वुडन स्टिक होती है इसमें, वो कैसे फिक्स होते हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्सड. यानी इनमें एक रिंग होती है, एक सर्कल होता है जिसमें ये वुडन हैंडल फिक्स होता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. जनरली क्या होता है कि रिंग छोटी होती है, क्योंकि अगर रिंग बड़ी होगी तो डंडा बाहर निकल आएगा. देन द wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. तो किया क्या जाता है कि उस रिंग को, क्योंकि वो लोहे की होती है, तो उसको थोड़ा सा हीट कर लिया जाता है, जिससे वो एक्सपैंड हो जाती है, यानी उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसमें वो लकड़ी का स्टिक या लकड़ी का हैंडल लगा के उसे फिक्स कर दिया जाता है. नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग. तो क्योंकि वो रिंग बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, तो उसमें हैंडल आसानी से फिक्स हो जाएगा. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल. लेकिन जैसे ही वो रिंग ठंडा होता है, कूल हो जाता है, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और हैंडल उसमें अच्छे से फिक्स हो जाएगा. Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. इसी तरह से जो बुलक कार्ट का पहिया होता है, जो व्हील होता है, उसमें जो लोहे की रिम लगाई जाती है, वो सेम फॉर्मेट से लगाई जाती है. अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. हमें बाहर से क्या दिखता है, वो लकड़ी का पहिया दिखता है और उसके अंदर लोहा दिखता है, और वो लोहा कैसा होता है, वो छोटा होता है साइज़ में. तो सेम फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कि उस रिम को गर्म किया जाता है ताकि वो एक्सपेंड हो जाए और फिर उसको उस वुडन व्हील में फिक्स कर दिया जाता है. और जब ठंडा हो जाता है, इट कूल्स डाउन, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट इज़ ईजिली और प्रॉपरली fit into that wooden wheel. When we heat water in a pan, जब हम
एक पैन में पानी गर्म करते हैं, इट बिगिन्स टू बॉईल आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो बॉईल होने लग जाता है. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज. जब हम उसको लगातार बॉईल करते चले जाएंगे, देन व्हाट हैपन, जो क्वांटिटी होगी पानी की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगा, यानी उसमें इवेपोरेशन हो जाएगा. सो द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर. यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड. तो वो चेंज क्या था, वो था वाटर से वाटर वेपर बन गया, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई. एंड व्हेन वी लेट दैट वाटर कूल, देन व्हाट हैपन, देयर इज अ चेंज. The process of condensation takes place, so it is also a kind of change. We all have noticed melting of ice. क्या होता है, हमने सबने हमारे घर पे हम लोग आइस रखते हैं जमाने के लिए, एंड सम टाइम ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर रीज़न जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, यानी पिघल जाती है. सो आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, और आइस तब भी मेल्ट हो जाती है जब हम उसे गर्म करते हैं. व्हाट डज इट चेंज इनटू, वो किस में चेंज होती है, इट चेंजेस इनटू वाटर, यानी कि वो पानी में चेंज हो जाती है. इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा से हम उसको चेंज कर दें आइस में. सो येस इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. अगर बिकॉज water is we will see the water in three states: solid, liquid and gas. The solid part is ice, the liquid part is water and the gas part is water vapor. तो हम इन तीनों ही फॉर्म को बार बार चेंज कर सकते हैं. इट इज़ अ रिवर्सिबल process. Let us observe some more changes. Take a small candle and measure its length with a scale. आप एक छोटी सी कैंडल लो और उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो आप एक स्केल से मेजर कर लो. नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट. आप उसे एक सही जगह पे रख दो और उसको लाइट करो, यानी जला लो. लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. अब उसे थोड़ी देर जलने दो. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन. उसके बाद उस कैंडल को आप बुझा दो, फिर दोबारा से उसकी लेंथ को मेजर करो. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. क्या जो लेंथ का चेंज है वो रिवर्स हो सकता है. इफ़ वी वर टू टेक दिस सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. सो येस इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जब हम कैंडल को लाइट करेंगे उसका वैक्स कम होगा तो कैंडल की लेंथ कम हो जाएगी. बट दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. हाउ दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वैक्स ऐसा है कि अगर हम दोबारा से उसे हीट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसको एक शेप दे देंगे, देन इट इज़ अगेन टेक अ शेप ऑफ अ कैंडल. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, यानी अगर वो मेल्ट हो गई है तो वो दोबारा कैंडल का फॉर्म ले सकती है. रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. अब हम यही एक्टिविटी को किसके साथ करेंगे, इंसेंस स्टिक क्या होता है, अगरबत्ती. वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली. हमें तब तक वेट करना है जब तक वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो जाती. वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक. आप इंसेंस स्टिक में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करोगे. द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. जब स्टिक को हम बर्न करेंगे तो एक नया मटेरियल बनेगा. दीज आर ऐश एंड सम गैसेस. जब हम बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें से राख यानी कि ऐश निकलती है और कुछ गैसेस यानी फ्यूम्स जैसे भी उड़ते हैं. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हमें ये नहीं मालूम वो कौन सी गैस है, क्योंकि हम उसे गैसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे पहचान सकते हैं कि देयर इज़ अ गैस, बाय द स्मेल ऑफ दैट इंसेंस स्टिक. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है, तो नो, क्योंकि वो बर्न हो चुकी है, जल चुकी है. और राख को हम और ऐश को हम इंसेंस स्टिक का फॉर्म दोबारा से नहीं दे सकते. तो दिस चेंज इज़ एन इरिवर्सिबल change. And what about the change which occurred in the matchstick when you used for lighting the candle or incense stick? तो same, एक बार अगर माचिस जल जाती है then what happened? We cannot lit that matchstick again. So it is also an irreversible change. So far we have discussed that changes occur in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तो हमने ये देखा कि किस तरह के चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर दो सब्सटेंसेस आपस में मिल जाएं देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वी ऑब्जर्व. सो इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर. डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? Is it possible to reverse this change?
weight. In chapter 5, we have learned how to separate salt from its solution in water. So we can say that the change due to dissolving salt in water be reversed. With the प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हम सॉल्ट और वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. पहले आस्क्स इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. कभी आपने देखा होगा कि घर में मम्मी कर्ड जमाती हैं, दही जमाती हैं. तो पहली ने एक क्वेश्चन पूछा है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क. यानी गर्म दूध में हम क्या करते हैं, छोटी सी अमाउंट ऑफ कर्ड का डाल देते हैं. द मिल्क इज़ स्टर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस. मिल्क को हम थोड़ा सा हिलाते हैं कर्ड डालने के बाद और उसको कुछ घंटों के लिए बिल्कुल साइड में बिना हिलाए रख देते हैं. इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. थोड़ी देर बाद या थोड़े घंटों बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि मिल्क किस में चेंज हो चुका है, कर्ड में. सो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसमें, कर्ड. ओके, तो it cannot be reversed. It is an irreversible change. We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. Mixing together, yes, it is true. बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन और रिवर्सिबल चेंज होता है वो. लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड. दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड. यानी चेंजेस कैसे ग्रुप करे गए हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं या फिर जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं. जो हो सकते हैं उन्हें हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है. और इरिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. अब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं. सो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड. अब इसके आगे का जो पार्ट है दैट यू कैन लर्न इन योर coming classes. So this is all about changes around us. I hope you all understand the chapter. Thank you, my lovely kids.